हाय एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो है हम सब जो भी फिटनेस से रिलेटेड हैं, चाहे आप जिम ऑनर हैं, चाहे आप जिम करने वाले हैं, फिटनेस से रिलेटेड जितने भी हैं, ये जो टॉपिक होगा ये सब उनके लिए होगा। क्या जिम ओपन होंगी आफ्टर लॉकडाउन 4.0 या क्या 1 जून से जिम ओपन है? आजकल यही क्वेश्चन सबके दिमाग में है और हो भी क्यों ना। बहुत ही सीरियस क्वेश्चन भी है। इसके पीछे हम और आप जैसे जिम ऑनर, वर्कआउट करने वाले बहुतों की रोजी रोटी इसकी वजह से प्रभावित हो चुकी है। तो क्या कारण है कि सरकार जिम्स को अभी ओपन करने में कतरा रही है? देखिए, सबसे मेन कारण तो है सोशल गैदरिंग। जिम्स में सोशल गैदरिंग बहुत ज़्यादा होती है, भीड़ एकदम से आती है क्योंकि नॉर्मल पीक टाइम्स में बहुत सारी भीड़ होती है, तो एकदम से सोशल गैदरिंग बहुत सारी होती है। दूसरा, सेम इक्विपमेंट को बार बार यूज करना। जब आप जिम में जाते हैं तो एक ने यूज किया, उसको स्वेटिंग आ रही है, उसको कोल्ड हो रहा है, वो हाथ पूछ रहा है, उसके बाद उसी से रॉड पकड़ रहा है, तो उससे आपको इन्फेक्ट होने का खतरा हो सकता है। ठीक है। उसके बाद अगर मानिए किसी एक भी क्लाइंट को या एक भी जिम करने वाले को या एक भी किसी ट्रेनर को कोरोना हुआ तो वो सब में हो सकता है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि जिम्स को हमेशा के लिए बंद कर दें या फिर जब तक कोरोना ठीक ना हो जब तक के लिए बंद कर दें, जिसका पता नहीं है कि 1 साल में हो या 2 साल में हो? नहीं, ये भी कोई आपका सॉल्यूशन नहीं है। जैसे कि मार्केट्स या फिर आपके अल्कोहल, दारू के ठेके, वो भी तो खोल दिए हैं। क्या उनमें सोशल गैदरिंग नहीं होती है? क्या मार्केट्स में नहीं होती है? आप कोई सी भी मार्केट में जाके देख लीजिए कितनी भीड़ भाड़ है। हाँ, जिम्स को ओपन आप कर दीजिए, मेरे हिसाब से कर देना चाहिए, और उसके लिए आपको गाइडलाइन दे देनी चाहिए और उनका सख्ती से पालन भी करना चाहिए। वो सबके लिए ही अच्छा है, आपके लिए भी, जिम ऑनर के लिए भी, जिम में जो क्लाइंट आते हैं उनके लिए भी, और साथ साथ में जो वर्कर हैं उनके लिए भी। तो जिम ओपन होना ना होना ये तो सब है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, क्योंकि लॉकडाउन 4 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3-4 चीज़ें छोड़ दी थी और सब चीज़ स्टेट को दे दी थी कि आप ओपन करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो नहीं कर सकते, अपने स्टेट की कंडीशन को देखते हुए। तो वो 3-4 चीज़ क्या छोड़ी थी? जिम, मॉल, मेट्रो, ट्रेन, ये चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी रोक लगा रखी थी। तो ये जो आप खबर सुन रहे हैं या यूट्यूब पे बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि स्टेट गवर्नमेंट से बात चल रही हैं या फिर अरविंद केजरीवाल से दे दिया या फिर योगी जी से दे दिया, नहीं, ये इनके हाथ में भी है ही नहीं। जब सेंट्रल गवर्नमेंट गाइडलाइन जारी कर देगा कि आप जिम ओपन कर सकते हैं तो ही सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे आगे सोचेंगी कि क्या करना है। लेकिन अभी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। अब मुझे लगता है, जहाँ तक मेरा खुद का मानना है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट आज या कल 30 या 31 तारीख को डिसाइड कर ही देगी और सब चीज़ को स्टेट गवर्नमेंटों को दे देगी कि अगर आपको लगता है तो खोल दीजिए, अगर आपको नहीं लगता है तो नहीं खोल दीजिए। हाँ, लेकिन ये तय है कि कंटेनमेंट जोन जो हैं उनमें तो खुलेंगी नहीं किसी भी कंडीशन में अभी, जो कि दिल्ली में आई थिंक बहुत हैं। ठीक है, तो कंटेनमेंट जोन में नहीं खुलेंगी और सब जोनों में खुलेंगी। ऐसा नहीं है कि रेड जोन में नहीं खुलेगी, ऑरेंज में नहीं खुलेगी या ग्रीन में खुलेगी, और तीनों जोनों में खुलेंगी। कंटेनमेंट जोन छोड़ के सब में खुलेगी। देखिए क्या क्या लॉस हो रहा है जिम ना खुलने की वजह से। जिम ना खुलने की वजह से सबसे पहला लॉस हो रहा है हमारे जो जिम ऑनर और साथ में जो ट्रेनर हैं उनका रोजी रोटी, खाने का, उनका पूरा परिवार उन पे ही आश्रित था। जब जिम क्लोज हो गई हैं तो जिम ऑनर कहाँ से उनको सैलरी दे, और कहाँ से अगर सैलरी नहीं देगा तो जो ट्रेनर है वो अपनी फैमिली का भरण पोषण कैसे करेंगे? या फिर जिम ट्रेनर जिसने अपनी पूरी लाइफ की इनकम अपनी जिम में लगा दी है और कुछ लोन भी लेके लगा दिया, तो वो EMI कहाँ से दे और अपनी फैमिली का खर्चा कहाँ से निकाले? उसके बाद रेंट, वो रेंट कहाँ से दे? देखिए, इसमें फॉल्ट
मकान मालिक का भी नहीं है, रेंट ओनर जो होते हैं, जो लैंड ओनर होते हैं, उनका भी नहीं है। उनका भी तो ये है कि आप देखेंगे दिल्ली एनसीआर खासकर यहाँ पे क्या है कि जो लोकल हैं सब का जो किसान थे उनकी ज़मीन चली गई तो उन्होंने अपना सारा का सारा रेंट में बना दिया। अब उनका जो मेन प्राइमरी इनकम है वो तो रेंट ही है। अब रेंट नहीं मिलेगा तो उनका कैसे चलेगा, वो कैसे, उनकी भी दुनिया भर के खर्चे आगे होते हैं, ईएमआई होती है उनकी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे खर्च होते हैं। किसी की एलआईसी की किस्त होती है, किसी की गाड़ी की ईएमआई, लोन की, घर की ईएमआई, पर्सनल लोन की ईएमआई, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आदमी अपनी इनकम जितनी होती है उसके हिसाब से वो डिसाइड करके रखता है। जब हमारी इनकम तो आ नहीं रही है, रेंट दे नहीं रहा कोई, तो वो बेचारा, वो जो खर्चे हैं वो तो ऐसे कैसे हैं, सरकार ने ना बिजली का बिल माफ़ किया है, ना कोई प्रॉपर्टी टैक्स या फिर कोई इनकम टैक्स, कुछ भी किसी भी तरह का कोई टैक्स माफ़ नहीं किया है, ना कोई रियायतें दी हैं, तो कैसे। तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद एक प्रॉब्लम आ जाएगी कि जब जिम ऑनर या फिर कोई भी बिजनेस ऑनर प्रॉपर्टी जिसकी होगी उसको किराया नहीं देगा, वो देगा कैसे, उसके पास वो नहीं है, तो दोनों में कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, लड़ाई होने लगेंगी। अब भैया ना तो जिम ऑनर या फिर बिजनेस ऑनर जो भी हैं उनकी कमी है, ना प्रॉपर्टी ऑनर की कमी है। देखिए मैं तो ये कहता हूँ कि जो भी हो बैठ के बात कर लेना। चलिए ये तो हो गई बातें अलग। अब एक और चीज़ आती है कि क्यों कॉल खुलनी चाहिए। बहुत से पेशेंट आते हैं, बहुत से पेशेंट होते हैं जिनको डॉक्टर सजेस्ट करता है कि आप वर्कआउट करिए, जैसे कि ओबेसिटी वाले, स्ट्रेस वाले, आप जितनी मेंटल प्रॉब्लम होती है उनके लिए वर्कआउट बहुत ज़रूरी होता है, थायराइड वाले, शुगर वाले, और भी बहुत सारे होते हैं। तो वो घर में वर्कआउट नहीं होता है, सबको पता है, तो वो कैसे करेंगे जब जिम ओपन नहीं है। अब अगर इन केस 1 तारीख से जिम ओपन हो जाती हैं, जो मेरे को लग रहा है कि होंगी, तो क्या क्या गाइडलाइंस होंगी सरकार की, या क्या क्या गाइडलाइन हो सकती हैं सरकार की। दूसरे देशों को देख के, वहाँ की गाइडलाइंस को देख के जो लगता है, सबसे पहला तो होगा जो भी जिम के अंदर एंट्री करेगा, चाहे जिम ट्रेनर है, ऑनर है, क्लाइंट है, सफाई वाला है या कोई इंक्वायरी वाला है, सबको डिसइंफेक्ट करके, मतलब सैनिटाइज करके उसके बाद ही एंट्री देंगे, फुल बॉडी सैनिटाइज। दूसरा, जिम में एक बैच में लेके 10 to 30 तक क्लाइंट हो सकते हैं, डिपेंड ऑन एरिया। एरिया कितना बड़ा है आपका उसके ऊपर डिपेंड करता है। तीसरा होगा हमारा कि हर एक क्लाइंट, हर एक ट्रेनर या ऑनर जो भी हैं, उनके पास हमेशा एक छोटा सा सैनिटाइज़र, अपना टॉवल, अपनी वाटर बोतल जो सिर्फ अपनी पर्सनल यूज की हो, वो होना चाहिए। चौथा, ऐसा वर्कआउट प्लान तैयार करें जिसमें कम से कम 2 जनों का टचिंग हो। जैसे कि बहुत बार सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो वो सपोर्ट से थोड़ा सा बचें। जैसे कि बहुत बार सिटअप्स लगाने तो हाथ पकड़ के थोड़ा सा उसकी हेल्प करते हैं, तो वो चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद अपने शूज को कवर करके जाना है, या फिर जिम के शूज अलग रखने हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो सेशन होगा, जो वर्कआउट सेशन होगा एक ग्रुप का, वो 90 मिनट्स के आसपास होगा। उसके बाद 10 मिनट का आपको जिम ऑनर को जिम को सैनिटाइज करना होगा। उसके बाद अगला बैच आएगा। तो बैच कैसे डिसाइड होंगे, वो जिम ऑनर और क्लाइंट के आपस में मिलके बैठ के बात करने से किस किस तरह से हो सकते हैं वो होगा। जिम का टाइमिंग आई थिंक मे बी, जो मुझे लगता है 6 to 8 होगा, सुबह 6 से रात के 8 बजे तक। उसी दौरान आपको वर्कआउट फिनिश करना होगा। अभी देखिए थोड़ा सा तो आपको करना होगा, थोड़ी सी सावधानियां रखनी होंगी, क्योंकि अभी ये जल्दी में जाना नहीं है, तो इसके साथ आपको जीना सीखना पड़ेगा। इतना कोई डरने वाली चीज़ नहीं है। आप थोड़ा सा सेफ्टी रखिए, अपना इम्यूनिटी अच्छा रखिए, और इम्यूनिटी वर्कआउट से अच्छा होगी, ये डॉक्टरों ने बोला है। तो इम्यूनिटी अच्छा रखिए। देखिए सरकार की जो मेरे को थोड़ा चीज़ें लगती हैं कि सरकार भी कहीं ना कहीं जज करने में फेल हो गई है, क्योंकि जब लगभग 200-300 कोरोना पेशेंट थे,
तब तो सरकार ने कर दिया लॉकडाउन बिना सोचे समझे कि क्या करना चाहिए इस दौरान, क्या नहीं करना चाहिए। और जब ये जो कोरोना वायरस फैल गया है, लगभग 2 लाख के करीब पहुंचने वाला है, तब लॉकडाउन खोल रहे हैं। देखिए, तो सरकार यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गई है। लॉकडाउन इसका कभी सॉल्यूशन था ही नहीं। कोई भी वायरस का मतलब है वायरल होना, वो फैलेगा ही फैलेगा। उसका उपचार है सिर्फ आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करना, और जिम बंद करने से इम्यूनिटी और वीक ही होगी, स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। आप गवर्नमेंट को स्टार्टिंग में करना ये था, देखिए ये मेरी थिंकिंग है, अब गवर्नमेंट के पास तो बहुत समझ वाले बैठे हैं, क्या पता उन्होंने सही किया हो, ये मेरी खुद की थिंकिंग है कि सरकार को नियम बना देते थे, कुछ कानून लगा देने थे, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा देते। जो रिस्ट्रिक्शन अब लग रही हैं, ये रिस्ट्रिक्शन स्टार्टिंग में लग जाती हैं और सब कुछ ओपन रहता, तो कम से कम चलो वायरस थोड़ा सा और ज़्यादा हो जाता। मानिए अब 2 लाख है, जब 3 लाख हो जाता, लेकिन कम से कम ये जो भूखा मरने की हालत हो रही है, ये जो बेचारे मजदूर पलायन कर रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कष्ट हो रहे हैं सबको, हम तो घरों में बैठे हैं, जो बेचारे अपने घरों को जा रहे हैं, उनको परेशानी हो रही है। पुलिस के डंडे कितनों ने खाए हैं, बहुत ज़रूरी काम के लिए जा रहे हैं उसके बाद भी खाए हैं। तो ये सब चीज़ें ना होती हैं और देश की इकोनॉमिक भी कम से कम बनी रहती। अब देश की इकोनॉमिक भी डाउन हो गई है, लोग बागों का पेशेंस भी डाउन हो गया है, अब लोग बागों के मन में गुस्सा भी है, अपने घर जाने की जल्दी भी है, डर भी है, आगे अंधेरा है, पूरा फ्यूचर पता नहीं क्या होना है क्या नहीं होना। तो बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। और अब भी थोड़े से मेरे को कानून जो थोड़े से लगते हैं, जैसे कि एक गाड़ी में 3 जने जा सकते हैं, क्यों भाई? अब एक ही परिवार के तो जितनी गाड़ी में सीटिंग अलाउड है उतने जा सकते हैं। मानिए किसी की 7 सीटर गाड़ी है और घर में उसके 6 जने हैं, तो क्यों नहीं जा सकता भाई? वो तो फैमिली में भी तो एक साथ रहते हैं सब। हाँ, ये कर दें कि कार पुलिंग अलाउड नहीं है, कि कोई अड़ोसी पड़ोसी कोई दूसरा आपकी कार में नहीं आपके साथ लिफ्ट ले सकता है, लेकिन एक फैमिली के लिए तो अलाउड होना चाहिए। कोरोना कोई ऐसी चीज़ कोई है कि आपको देखेगा कि 4 जने इकट्ठे बैठे तो इनको हो जाता हूँ। कोरोना तो एक इन्फेक्टेड है, उससे ही तो होगा। तो यहाँ पे सरकार थोड़ा सा देखना होगा। और एक चीज़ ये समझ नहीं आ रही कि आपको 7 बजे के बाद बाहर नहीं निकलना है। क्यों 7 बजे के बाद? क्या कोरोना ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा? ये थोड़ा सा गवर्नमेंट को देखना होगा। हाँ, ये बहुत अच्छा कर रखा है गवर्नमेंट ने कि सबको मास्क बहुत ज़रूरी है, ये बहुत अच्छा डिसीजन है। सैनिटाइज़र बहुत ज़रूरी है गाड़ी में, ये भी बहुत अच्छा डिसीजन है। आपकी मार्केट ऑड इवन या एक तरफ वाली खुल रही है, ये भी बहुत अच्छा है, इससे भीड़ कम होगी मार्केट में। हाँ, और ये एक चीज़ ये समझ नहीं आ रही है कि जैसे कि मानिए बॉर्डर सील कर रखें, अब मानिए दिल्ली एनसीआर है, तो दिल्ली एनसीआर में आप बॉर्डर सील कर देंगे तो लोग बाग अपनी जॉब पे कैसे जाएंगे? या तो फिर भैया लॉकडाउन ही कर दीजिए। अब मानिए दिल्ली में जितने रहने वाले हैं, कोई गुड़गांव में जॉब करता है, कोई नोएडा में जॉब करता है, कोई गाजियाबाद में जॉब करता है, वो कैसे जाएगा जब आपने सील कर दिया? अब तो गुड़गांव वालों ने ये बोल दिया कि कोई भी हम पास मान नहीं रहे। भैया पास नहीं मानोगे आप, फिर जॉब में हम जाएंगे नहीं, जॉब वाला हमारी सैलरी काट देगा क्योंकि जॉब खुल गई है, कंपनी खुल गई है और आप जाने नहीं दे रहे हो, तो क्या होगा? असलियत में बहुत सारा कन्फ्यूजन है सबके मन में कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ये तो खैर भविष्य में ही पता लगेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जिम्स मुझे लग रहा है कि 1 तारीख को खुल जाएंगी, तो अच्छी बात है, खुल जाएं, हमारे लिए भी, आपके लिए भी और सब के लिए। बताइएगा ज़रूर कि आपको क्या लगता है कि जिम खुलेंगी या नहीं खुलेंगी। भगवान करे कि जिम खुली जाएं और सबका काम धंधा अच्छे से चले और कोरोना जल्दी से ख़त्म हो जाए और दोबारा से लाइफ सबकी अपने ट्रैक पे आ जाए। थैंक यू, बी सेफ एंड हाँ, कानून को मानना ज़रूर, जो भी कानून सरकार बनाए मानिए। कुछ गलत लगे तो उसके लिए ज़रूर आप बोल सकते हैं, लेकिन कानून के अंदर। थैंक यू।